हेलो जय हिंद दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर पावर इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ का लेक्चर जो है शुरू कर रहे हैं, जो कि है चैप्टर का नाम जो कि है परसेंटेज है। उसको जो है हम लगभग 8 से 9 लेक्चर में इस परसेंटेज को जो है ख़त्म करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट परसेंटेज चैप्टर है, जो कि हर एक प्रत्येक कंपटीशन में पूछा जाता है। जैसे एसएससी, यूपीएसआई और यूपीएससी, हर एक कंपटीशन में लगभग ये पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग बताते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्द जल्द पूरा जो है रीजनिंग प्लस इकोनॉमिक्स हर एक वीडियो उसको लाएं। आइए देख लेते हैं और क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है परसेंटेज। भाई चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज में पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज में जो है, परसेंटेज का मतलब आप लोग ये समझ लीजिए, परसेंटेज का मतलब कि 100 में कितना। 100 में कितना परसेंटेज का मतलब ये समझ लीजिए, 100 में कितना। अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, तो देख लेते हैं हम लोग। 1% है, 1% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। 1% को जो है भिन्न में बदलेंगे। देखिए, 1% को हम लोग भिन्न में जब बदलेंगे, तो ये जो प्रतिशत का साइन है, जो प्रतिशत का चिन्ह है, जब इसको हम लोग हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे। ये जो प्रतिशत का साइन है, जब हम लोग प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे। अब ये हो गया भिन्न में बदलना, यानी प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब ये जो 1% था, अब ये भिन्न में बदल गया, यानी अब ये क्या हो गया है, 1/100 हो गया, ये भिन्न में बदल गया। अब दूसरा देख लेते क्या है। दूसरा है 5%। अब इस 5% को हमें भिन्न में बदलना है। जैसे अब देखिए, ये 5 है, 5% है, तो देखिए हम लोग इस परसेंटेज का जब साइन यहाँ से हटाएंगे, तो इस साइन जो परसेंटेज का हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे। अब यही हो गया आंसर, यानी 5% का भिन्न में कितना होगा, तो 5% का भिन्न में जो है 5/100। अब इसको आप काट के जो है ला सकते हैं। 5 करने 5, 5 दूना 10, यानी 1/20 भी आप कह सकते हैं। ये भी आपका आंसर है, दोनों आप कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आंसर ये माना जाएगा। तो 5% का 1/20 आप कह सकते हैं। 1/20 इसका आंसर, फाइनल आंसर है। अब देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा 20% है। 20% का भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, यानी चेंज कीजिए। 20% को भिन्न में बदलिए, तो देख लेते हैं ये 20 है। अब ये जो है परसेंटेज का साइन जब हम लोग हटाएंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 कर देंगे, नीचे 100 कर देंगे। अब देख लीजिए, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब ये बचा 2 पंजे 10, यानी बचा 1/5। इसका आंसर क्या हो गया? 1/5। इसका फाइनल आंसर हो गया जो है 1/5। 20% का जो भिन्न में बदलना है, 20% का भिन्न में कितना होगा, तो 20% का भिन्न में 1/5 है। इसको दोबारा हम लोग बता देंगे, दोबारा देख लीजिए। जैसे ये 20 20 लिखे हम लोग, यहाँ दोबारा बता दिया जा रहा है आप लोगों को। जैसे 20% 20% है, 20% को आपको जो है भिन्न में बदलना है, तो ये लिख देते हैं 20। अब ये जो प्रतिशत का साइन है, परसेंटेज का जो साइन है, इसको जब हम लोग हटाएंगे तो बटे यहाँ 100 करेंगे, बटे बटे 100 लिखेंगे। अब ये 100 से 100 जो है 20/100, तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कट गया। अब ये बचा 2/10 बचा। अब 2 से 2 एक 2 और 2 पंजे 10, अब कितना बचा? 1/5, यानी इसका जो फाइनल आंसर है 1/5, ये इसका, यानी 20% का सॉरी 20% का डेसिमल, यानी भिन्न में 1/5 इसका आंसर होगा। अब देख लेते हैं 16 सही 2/3। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 इसका भिन्न में क्या होगा, यानी डेसिमल में क्या होगा इसका? 16 सही 2/3। तो पहले नंबर इसको हम लोग, पहले नंबर इसको जो है हम लोग इसको सही से लिख लेते हैं कि ये क्या है। जैसे देख लीजिए, इसको जो है सही से लिख लेते हैं। तो पहले नंबर इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, 16 से 2/3 परसेंटेज है, परसेंटेज को अब इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो ये 16 3 48, 48 और 2 50, यानी ये क्या हो गया? 50/3। ये प्रतिशत हो गया, 50/3 प्रतिशत हो गया।
अब इसमें क्या करना है हम लोग को, 50/3 मल्टीप्लाई 100, ये कर देना है। 50/3 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया। अब यहाँ से जो है ये हो गया 5000, 5000, 5000/3, ये फाइनल आंसर आपका हो गया 5000/3। अब इसके आगे देख लेते हैं क्या है, 14 सही, इसको हम लोग रिपीट कर देते हैं, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर क्वेश्चन। हम लोग इसको रिपीट कर देते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है ये 3 है। जैसे इसको देख लेते हैं हम लोग, दोबारा इसको बता देते हैं, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये देखिए 16 48, 48 2 50, 50/3। अब देखिए ये जो परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का साइन जब हम लोग हटाएंगे तो मैंने कहा देखिए यहाँ बताया था कि जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो उसके नीचे बटे 100 करेंगे। तो वैसे सेम टू सेम जो है यहाँ पे जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो इसके नीचे 100 करेंगे, इसके नीचे 100 करेंगे। अब इसके नीचे आप एक रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 5 लिखा हूँ, अब 5 के नीचे आप एक लिख सकते हैं। तो इस एक का नीचे जो एक लिखा है, इस एक का कोई मतलब नहीं, आप लिख सकते हैं। जैसे 10 लिख दीजिए, 10/1 लिख दीजिए, कोई 10/1 लिख दीजिए, एक का मतलब कुछ नहीं, आप लिख सकते हैं ऐसे। तो वैसे मैं यहाँ क्या किया हूँ, वैसे जो है यहाँ 100/1 कर दिया हूँ। तो अब देखिए ये बीच का बीच में हो गया और ये ऊपर का ऊपर में हो गया, तो ये हो गया 50 गुणे 1, देखिए ये गुणा हो जाएगा, फिर बटे 3/100। अब देखते हैं यहाँ से क्या कैंसिल होगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब ये 5 बचा है, 5 करने 5, 5 गुना 10, तो ये हो गया 1/6। इसका फाइनल आंसर 1/6 हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा देख लेते हैं। जैसे 14 सही 2/7 परसेंटेज है, तो इसको जो हम लोग देख लेते हैं कि इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14×7 98, 98 में और ये जो ऊपर का 2 है उसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100/7। लेकिन अभी भी ये परसेंटेज में है, जब इस परसेंटेज का साइन हम लोग हटाएंगे, इस परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे बटे 100 लिख देंगे, और 100 लिख देंगे, इसके नीचे भी एक लिख सकते हैं। देखिए एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे 14 सही 2/7 परसेंटेज को हमें भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं, ये भिन्न का परसेंटेज है, भिन्न का परसेंटेज जो है भिन्न में ही इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे इसको बदला जाता है, तो देखिए ये 14 सही 2/7, तो पहले नंबर 7 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, 14×7 98, 14×7 98, 98 में 2 प्लस कर देंगे, 98 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। देखिए 98 में 2 जोड़ दिए तो 100/7 हो गया। अब ये 100/7 हमने यहाँ लिखा। अब ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज का साइन, इसका साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, और 100 के नीचे आप एक लिख सकते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, यानी 100 × 1 7 × 100। तो देख लेते हैं, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब इसका जो आंसर बचा 1/7, ये इसका फाइनल आंसर हुआ है 1/7, इसका जो है फाइनल आंसर है। अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में कहा है, ये क्वेश्चन हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन इसमें आप लोग को समझ में आए होंगे, और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरा क्या हमारा, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। देखिए अब की बार भिन्न है, पिछली बार जो है प्रतिशत था, अब की बार जो है भिन्न से प्रतिशत को बदलना। तो इस ये जो भिन्न, ये जो है भिन्न भिन्न, इसको हम कर सकते हैं, जैसे 1/1 लिख दें, भिन्न हो गया। अब एक भी है तो भिन्न से प्रतिशत में बदलना, तो इसमें जो हम लोग जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100%, ये हो गया 100%। देखिए भिन्न से प्रतिशत में बदलना, यानी एक था पहले हमारे पास,
फिर इसको सही से बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक हमारे पास पहले था, तो एक था, अब इस एक में जो है हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये अब हो गया 100%। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया 100%, ये हो गया। अब जैसे 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 को हमें जो है प्रतिशत में बदलना है, 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से जो है कैंसिल कर देंगे 2 पंजे, तो ये आ जाएगा 50, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 50 आपका आंसर। अब देखिए 1/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 1/5 को प्रतिशत में बदलना है, यहाँ डायरेक्ट आपका काम कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 के 5, 5 दूना 10, तो ये क्या हो गया 20, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 20, सॉरी 20%, 20%, ये क्या आ गया परसेंट, यानी जो है आप भिन्न को परसेंटेज में बदल रहे हैं, तो 1/5 मल्टीप्लाई 100, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 20% आ गया। अब देखिए 1/3 को परसेंटेज में, 1/3 को जो है ये भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा 100/3%। अब इसको काट पीट के आप लिख सकते हैं। अब देखिए 1/10, 1/10 को परसेंटेज में बदलना है, 1/10 को, तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए 100 से, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, अब ये बचा 10%, ये आपका फाइनल आंसर। ये दोनों टॉपिक आप लोगों को, जैसे पहला टॉपिक क्या है, पहला प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, दूसरा क्या है भिन्न से प्रतिशत में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब देख लीजिए इसका, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये है का यानी ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, का या ऑफ अगर कहीं लिखा आपको मिल जाए, तो उसका मतलब आप लोग समझिएगा गुणा, मल्टीप्लाई, उसका मतलब। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए का बी परसेंट, ए का बी परसेंट, तो देखिए ए मल्टीप्लाई लिख दिए हैं, ए मल्टीप्लाई का क्वेश्चन का एक कार्य कर रहे हैं, अगर बता दे रहे हैं ए का बी परसेंट, तो ए लिख दिया है मल्टीप्लाई बी, बी जो है ये परसेंटेज में था, देखिए इस बात को ध्यान दीजिए, बी परसेंटेज में था, तो बी लिख दिया, और जब बी का जब परसेंटेज हटाए तो उसको बटे 100 कर दिए, तो ऊपर हमने वही बात बताई है, जब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे, तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं ए गुणे बी 100, ये आपका फाइनल आंसर। तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन और हम लोग बताते हैं आप लोग को, ये तो एग्जाम्पल था, क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 5000 का 20%, 5000 का 20% क्या है, 5000 मल्टीप्लाई 20, अब देखिए 5000, देखिए 5000 सेम टू सेम, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, ए का बी परसेंट, ए का बी परसेंट, तो ए को हम लोग सेम टू सेम लिख दिए हैं, और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए हैं, उसके बाद बी को ऊपर लिख दिया है, अब ये परसेंटेज का साइन हटाया है यहाँ से, तो नीचे 100 लिख दिए हैं, अब इसका आंसर मल्टीप्लाई कर दिए, एक गुणे बी बटे 100, ये हो गया इसका आंसर। तो वही प्रोसेस सेम टू सेम इस क्वेश्चन में करना है, जैसे 5000, देखिए 5000, तो 5000 लिख दिया है, और 20% है, 20% है, तो 20 को यहाँ लिख दिया है, 20 को यहाँ लिख दिया, और उसके 20% है, तो 20 लिख दिया, परसेंटेज का जब साइन हटाएंगे तो बटे 100 लिख देंगे, बटे 100 कर देंगे। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो कैंसिल, और यहाँ से एक कैंसिल, तो अब ये हो गया ये 500 गुणे 2, 500 गुणे 2 यानी 500 गुणे 2, ये हो गया 1000, 1000 आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा, 1000 आपका ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा हम लोग बताते हैं, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, देख लीजिए फिर से हम लोग बताते हैं इसको। जैसे 5000 का 20%, 5000 का 20%, तो 5000 जैसे था वैसे हम लोग लिख दिए, और का मतलब हमने यहाँ बताया, देखिए का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, तो का यानी हमने यहाँ बीच में गुणा लिख दिया, अब 20 था 20 लिख दिया, ये 20 था तो 20 लिख दिया, अब ये जो परसेंटेज का साइन हमें हटाना है, तो उसके लिए बटे 100 कर दिए, उसके लिए जो है बटे 100 कर दिए। अब यहाँ से 2 जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो यहाँ से, फिर एक जीरो यहाँ से, तो ये बचा 500, 500 गुणे 2, 500 गुणे 2, अब 500 में गुणे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा, यही आपका दिस इज अ फाइनल आंसर, ये हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है
6,400 का 12 है। 6,400 का 12 क्या है? तो ये देख लेते हैं 64 सब। देखिए सेम टू सेम जैसे वैसे लिखना है, जैसे क्वेश्चन को बताया उसी तरीके से करना है। अब देखिए का मतलब हो गया गुणा, का मतलब हो गया गुणा। अब इसमें ये क्या करना है, ये रफ वर्क यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए 12 जो 12 है 1/2, इसको पहले नंबर इसको लिख लीजिए 12 दूनी 24 एक 25, ये हो गया 25/2, ये हो गया परसेंटेज। यानी इसको आप लिख सकते हैं 12 को 25/2 आप लिख सकते हैं इस तरीके से। 12 को 25/2 आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा 25/2% लिख दूंगा, 25/2 लिख दूंगा। अब ये जो परसेंटेज का जो साइन है इसको हमें हटाना है, ये परसेंटेज का साइन हमें हटाना है। तो परसेंटेज का जब साइन हटाएंगे तो यहाँ बटे 100 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। मैंने बताया था परसेंटेज का जब साइन हटाएंगे तो बटे 100। और इसके भी नीचे आप एक लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए बीच का गुणा बीच में और ऊपर का गुणा ऊपर। तो ये 6400 हमने सीधा लिख दिया और ये मल्टीप्लाई है। फिर उसके बाद जो है ये 25, ये 25 का एक में गुणा हो जाएगा तो 25 हो गया बटे 2 गुणे 100, तो यानी ये हो जाएगा 200। अब देख लीजिए कई जीरो कट रहा है, 1 0 1 फिर 1 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ से 2 करने 2 2 3 6 2 दूना 4, तो ये 32 गुणे 25 है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 32 गुणे 25 है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप गुणा भी कर सकते हैं, 32 गुणे 25 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कर दे रहे हैं 32 गुणे 25 8, ये हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। फाइनल आंसर जो हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। ये जो फाइनल आंसर आपका है 800 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को हो सकता है कहानी समझ में आया होगा। यहाँ जो है इसको जो 12 को आप लोग पहले यहाँ बदल लीजिए सही से। 12 को यहाँ आप लिख सकते हैं 25/2। इसको कैसे लिख सकते हैं 12 दूना 24 और एक जोड़ देंगे उसमें 25 हो जाएगा। 25/2 परसेंटेज हो जाएगा। अब जो परसेंटेज का साइन आप लोग हटाएंगे तो परसेंटेज का साइन जब हटाएंगे तो उसके बटे 100 करेंगे। अभी तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन का है 200 का 12 का 14 है। 200 का 12 का 14 है। तो इसको देख लेते हैं सीधे सीधे, जैसे यहाँ बताया वैसे लिखिए, डायरेक्ट सीधे सीधे लिखिए, सीधे सीधे लिखिए। ये 200 का यहाँ का है, इसका मतलब मल्टीप्लाई आप लोग लिख दीजिए। और ये जो है 12 इसको आप लोग जो है इसको हम लोग अभी बताते हैं कैसे लिखेंगे आप लोग। यहाँ हमने बताया है 12 को 25/2 लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ 25/2 लिख लीजिए। अब ये परसेंटेज का आप लोग को देखिए परसेंटेज का साइन हटाना है तो यहाँ बटे 100 कर दीजिए। अब इसके भी नीचे आप एक कर सकते हैं। फिर एक का आ गया, का मतलब देख लीजिए, यहाँ हम लोग बताए हैं गुणा, तो का गुणा हो गया मल्टीप्लाई, यानी तो 14 2/7 का यहाँ हमने बताया है। तो 14 जो है देखिए यहाँ हमने बताया 14 का क्या होता है 100/7 आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 100/7 लिख सकते हैं। अब 14 100/7 लिख सकते हैं। यहाँ बटे 100 परसेंटेज का जब साइन यहाँ से हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे और यहाँ 1 कर देंगे। फिर इसका देखिए बीच का गुणा बीच में, ऊपर का गुणा ऊपर, ये ऐसे कर सकते हैं। तो 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई ये हो गया मल्टीप्लाई 1 हो गया। फिर उसके बाद 7 गुणे 100 हो गया। यहाँ से 100 कैंसिल आप कर सकते हैं, फिर 200 कैंसिल कर सकते हैं, फिर आगे आपका 25/7 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आइए दोस्तों अगले देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि 50,000 का 120% का 0.08% है। तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है तो 50,000 मल्टीप्लाई का या फिर के का मतलब मल्टीप्लाई गुणा
यानी तो 120 बटे, देखिए 120 परसेंटेज जब साइन हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे, बटे 100 कर दिए। अब देखिए ये मल्टीप्लाई, यानी का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखिए 0.08 ये परसेंटेज है, 0.08 परसेंटेज है। तब ये जो है ये दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। तो अगर हम लोग 0.08 कर दें बटे 100 कर दें तो ये जो दशमलव ये हट जाएगा, वो दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब ये परसेंटेज आ गया, तो ये जो जीरो है इसका कोई महत्व नहीं। तो अब देखिए 8/100, 8/100%, तो 8/100%। अब परसेंट का जब साइन जो है हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे, परसेंटेज का जब साइन हटाते हैं तो बटे 100 कर देते हैं। और इसके भी बटे 1। इसको दोबारा देख लेते हैं, 0.08%। अब जब देखिए 0.08%, तो परसेंट को अभी हम लोग वहीं रहने देते हैं, पहले नंबर जो दशमलव उसको हटाते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाने के लिए हम लोग बटे 100 कर देंगे, यानी 2 जीरो लगा देंगे, बटे 2 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ जो है ये हो गया 8/100%। तो परसेंट का साइन हमने हटाया, तो यहाँ 100 के नीचे 100 लगाया, 100 के नीचे 100 लगाया, और उसके 100 के नीचे भी 1 बटे लगाया। तो अब देख लेते हैं ये बीच में और ये यहाँ, तो इसके ये हो जाएगा ये 50,000, 50, हम लोग उसको यहाँ लिख देते हैं, ये 50,000 और ये मल्टीप्लाई 120/100 मल्टीप्लाई, देखिए ये बीच का बीच में और ऊपर, तो ये ऊपर 8 हो गया और ये 1 2 3 4 हो गया, देखिए बीच का बीच में यहाँ हो गया। तो अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 और एक 5, इतना कैंसिल हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 5, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, देखिए ये बचा 5, तो 5 इकन्ने 5 हो गया और 5 दूना 10, यहाँ 2 बच गया। अब इसको देख लेते हैं, 2 इकन्ने 2 और 2 छक 12 हो गया, तो 8 छक क्या हो गया 48, यानी 48। तो इसका फाइनल आंसर जो हो गया 48, फाइनल आंसर क्या हो गया इसका 48, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे इसका सोल्यूशन किया है, दोबारा देख लेते हैं, दोबारा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आया? ठीक है, दोबारा देख लिया हम लोग, बता देते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये 5,000, ये सॉरी 50,000 था, और ये 120/100 था, और ये 8/10,000, यानी अब ये 10,000 कैसा है ये बताएं। देखिए 8/100, 8/100, 8/100%। देखिए 8/100% था, तो 8/100 लगाए, और ये परसेंट, ये जब परसेंट का साइन हमने हटाया तो यहाँ हमने 100 लगाया, परसेंट का साइन हटाया तो हमने इस पूरे के बटे 100 लगाया, और 100 के भी नीचे 1 लगा दिया आप लोगों के समझने के लिए, ताकि आप लोग जल्द से जल्द समझ जाएं। उसके बाद इसको बीच में गुणा किए, इसको ऊपर ले गए, ये सेम टू सेम वही रहने दिए। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 जीरो हमने कैंसिल किया। फिर ये 5 करने 5, 5 दूना 10, 2 यहाँ आ गया। फिर 2 करने 2, 2 छक 12, ये 6 आ गया, 6 और 8 का यहाँ 6 और 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो 8 छक 48, तो 48 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो 48 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगली वीडियो में हम उसका जो है सोल्यूशन अगले वीडियो में बता देंगे। जहां ना आप लोगों को कुछ डाउट बच जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर उसका भेजिएगा, जो दिक्कत आप लोगों को रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है 1200 का 25% का 0.09 के बराबर होगा। तो देख लेते हैं 1200 का मतलब मल्टीप्लाई हमने बताया, देखिए 25% है, तो 25 हमने लिख दिया, परसेंट का जब हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे, ये हो गया। अब देखिए फिर का है, फिर का मतलब देखिए फिर वही सेम टू सेम यहाँ वाली पोजीशन, तो 0 पॉइंट जो है 0.09, देखिए जब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक जब हटाएंगे हम लोग तो नीचे 100 कर देंगे, नीचे जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको जो है हम लोग 0.09/100 लिख सकते हैं। अब ये 0 यहाँ से हटा सकते हैं, ये परसेंट हो गया, तो 9/100%। अब ये परसेंट का साइन हमें हटाना है, तो इसके भी नीचे 100, इसके नीचे हम लोग 1 कर सकते हैं, देखिए इसका यहाँ इसका वहाँ। अब इसको सही से लिख देते हैं, 200 मल्टीप्लाई 25 बटे इतना, फिर 9/10,000,
ये आप लोगों को समझ में आया। दोबारा इसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। दोबारा देख लीजिए क्या क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है। 1200 का 25%, 1200 का 25% का 0.09 के बराबर होगा, 0.09% के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको देख लेते हैं। देखिए 1200 है, 1200 हमने लिख दिया, 1200 लिख दिया, मल्टीप्लाई 25% तो परसेंट का साइन हटाया तो बटे 100 कर दिए। फिर मल्टीप्लाई, देखिए 0.09, तो पहले हम लोग इसको सोल्यूशन करें। 0.09 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो उसको दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे 100 करेंगे, बटे 100 करेंगे, यानी बटे हमने यहाँ 100 कर दिया। तो 9/100% है, तो 9/100 हमने देखिए यहाँ पूरा लिख दिया, 9/100 लिख दिया। फिर उसके बाद ये परसेंट का साइन हटाया, तो 9/100 के नीचे पूरा भाग दिया, उससे 100 लगाया। जब परसेंट का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, बटे 100 लगाते हैं। उसके 100 के नीचे भी 1 लगा दिए, तो बीच का मल्टीप्लाई बीच में, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आ गया। अब एक देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा। 1 2 1 2, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 कैंसिल हो गए। अब देख लेते हैं और क्या कैंसिल होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, 5 25 25, 5 दूना 10, ये आ गया 2000। फिर काट देते हैं, 5 1 5, 5 चौके 20, ये आ गया 400। अब ये 400 आ गया, तो 4 से फिर काट देते हैं, तो 4 1 4, ये बचा 100, 4 3 12, ये हो गया। अब ये देख लेते हैं इसका 3 और 9, 3 × 9 बटे क्या हो गया 100। अब इसका जो आंसर 3 9 27, 27/100, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 0.7, यानी इसका जो आंसर है 0.27। देखते हैं किस ऑप्शन में 0.27 मिलता है, 0.27। तो देख लीजिए पहले ही ऑप्शन में 0.27 ऑप्शन है, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 0.27 इसका ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को जहां भी आपको इस क्वेश्चन में मिस्टेक होती होगी उसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा, ना समझ में आएगा तो बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 320 के 10% में, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाएगी योग 230 के बराबर हो जाए, जोड़ी जाए कि 230 योग के बराबर हो जाए। थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखते हैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ देते हैं। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर की बराबर हो जाए। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। 230, देखिए 230 ये है, फिर इसमें मल्टीप्लाई 30%। देखिए हमने कहा था के आ गया, तो 230 के मल्टीप्लाई 30% है, यानी 30 हमने लिख दिया, परसेंट का साइन हटाया तो बटे 100 कर दिया। अब देखिए क्या कैंसिल होता है, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, फिर एक जीरो से ये कैंसिल। तो अब ये क्या आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3 3 का 9, 3 दूना 6, 69 आ गया, 69 आ गया। फिर अब ये ऊपर वाले ये बचा है, ये और ये। फिर ये कहा 320, 320 देखिए के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, तो इसका मतलब पूरा 10/100, यानी 10 ये लिख दिया और परसेंट का साइन हटाया बटे 100, तो एक जीरो ये और ये और एक। अब ये कितना आ गया 32। तो देखिए हमें जो है ये 69 है, ये 69 और ये 32 आया है, ये 69 है और ये 32 आया है। अब इन चारों ऑप्शनों में से हमें इसमें जोड़ के 69 लाना है, इन चारों ऑप्शनों में से, यानी 4 ऑप्शन में से कोई भी आप जोड़कर जो है 69 आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम जोड़ते हैं, कौन सा जोड़े हैं। तो पहले नंबर ऑप्शन नंबर ए हम लोग जोड़ते हैं, तो 37 अगर हम लोग जोड़ें तो 7 2 9, 7 2 9 और 3 3 6, ये देखिए 69 आ गया, यानी इसके बराबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर इज एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा बताते हैं। 230 के 30% हो जाए, यानी तो हमने पहले 230 लिखा, के है मल्टीप्लाई लिखा, 30% है तो 30/100 लिखा, कैंसिल आउट किया तो 69 आया। फिर उसके बाद 320 से लिखा, के है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 10% है तो 10/100 लिखा, फिर कैंसिल आउट किया, आ गया 32 आ गया। अब 32 में ये ऑप्शन में से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। 32 में कितना जोड़ दें कि 69 आ जाए, इनमें से कोई एक ऑप्शन ले लीजिए, उनको इनमें जोड़िए ताकि 69 आ जाए।
तो देखिए पहला ये ऑप्शन हमने 37 जोड़ा जिससे कि 69 आ गया, तो इसलिए पहला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये देखिए 3 क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जिसमें आपको कहीं भी अगर कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द लेकर आए हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन का है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, क्या कहा, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, तो पहले 60% हम लोग लिख लेते हैं। 60% यानी 60% हम लोग लिख लेते, चलिए 60% लिख ले। तथा लड़कियों की संख्या 36 है, लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए आइए दोबारा फिर एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है, तथा लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, फाइंड करना लड़कों की संख्या। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होता है। पहले 60% दिया था, जो परसेंटेज में है उसका आप लोग डेसिमल में फाइंड कर लीजिए, भिन्न में बदल लीजिए। तो देखिए ये परसेंटेज में, तो 60 का हम लोग 60/100 कर देंगे। 60/100 क्यों किया, क्योंकि 60 लिख दीजिए, परसेंटेज का साइन हटाए, बटे 100 कर दिए, तो 1 से 1 कट गया, और 2 3 6, 2 5 10, यानी ये आ गया 3/10 आ गया, ये 3/10 आ गया। इसका हम लोग कुछ हम लोग की जगह यहाँ कम पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिर यहाँ थोड़ा इसका सोल्यूशन लाते हैं। ये मिटाते हैं, हो सकता है यहाँ जगह कम पड़े, क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा है। देख लेते हैं ये क्या है। देखिए 3/5, सॉरी 3/5 यहाँ पर आएगा, 3/5। उसके बाद अब देख लेते हैं। अब देखिए ये कहा है इस क्वेश्चन में कि एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं। देखिए अगर 100%, देखिए पूरा कितना होता है, 100% होता है, 100%। तो 100% में से यदि 60% लड़के हैं, तो कितनी परसेंट लड़कियां बचेगी, 40% लड़कियां बचेगी। अगर पूरे विद्यार्थियों में से एक क्लास में 60% लड़के हैं, तो कितनी परसेंट लड़कियां बचेंगी, आप लोग बता सकते हैं। 100% में 60% लड़के, 40% लड़कियां बचेंगी, ये क्लियर है, 100% आप लोगों को क्लियर है। अब देख लेते हैं यहाँ कहा तथा लड़कों की संख्या कितनी है, 36 है, तो लड़कियों की संख्या 36 है, और ये भी लड़कियों का परसेंट है, यानी लड़कियां 40% है। लड़कियों की संख्या 36, लड़कियों की परसेंटेज 40% है, तो हम लोग ये 40% बराबर 36 करेंगे, और यहाँ पर 1% बराबर 36/40 कर देंगे। 1% बराबर ये 36/40, इतना आ गया। अब देख क्या पूछा, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या जो है वो 60% लड़के थे, तो हम लोग अब जो है, अब 60% जो है यहाँ आना, 60 × 60 ये कर देंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, फिर ये 4 × 4 9 36, 9 चौके 36, इसका ऑप्शन नंबर देखिए 36 किस ऑप्शन में है, सॉरी 9 छक्के 54, सॉरी 54 आ गया। देखिए ये बचा, कितना बचा है यहाँ हम लोग काट के फिर से बता देते हैं आप लोगों को। ये 36/40 × 60, तो यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, 4 × 4 9 36, देखिए 9 × 6, अब कितना बचा, 9 × 6, तो 9 छक्के 54, ये 9 छक्के 54। देखिए किस ऑप्शन में 54 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, 54। देखिए ऑप्शन नंबर 54 इज करेक्ट ऑप्शन। इसको दोबारा हम लोग पढ़ के बता देते हैं, आप लोग को समझना जरूरी है। एक कक्षा में यदि
विद्यार्थियों में से 60% लड़के तथा लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को फाइंड करना है। पहले नंबर 60% का भिन्न में बदल लीजिए। फिर उसके बाद क्या कहा है कि अगर विद्यार्थी 100% विद्यार्थी हैं, एक कक्षा वाले विद्यार्थी, तो उनको आप 100% माने, 100% माने, तो उसमें 60% कहा लड़के हैं। तो जब 60% लड़के हैं, तो हालांकि जाहिर सी बात है कि 40% लड़कियां बचेंगी, तो 40% लड़कियां बची। अब जिसमें से कहा है कि लड़कियों की संख्या 36 है, तो 40% लड़की और लड़कियों की संख्या 36 है, तो यानी 40% में ही लड़कियों की संख्या है। तो 40% में ही लड़कियों की संख्या हमने बताया। फिर 1% का निकाला 36/40। फिर उसने कहा लड़कों की संख्या ज्ञात करें, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 60%, 60%। तो 60% का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये आया कैंसिल आउट किए, 9 × 6 इक्वल टू 54 आ गया। तो ऑप्शन नंबर इज अ बी करेक्ट ऑप्शन। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं भी देखिए थोड़ा क्लियर है, कहीं भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग इसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ जरूर कमेंट कीजिएगा। और वहाँ एक लिंक भी दिया जाएगा आप लोगों को, ताकि उसकी अगली वीडियो जो पिछली वीडियो जो इसकी हमने एक साइंस की वीडियो बनाई है, वो आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन का है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। संख्या क्या होगी, मतलब संख्या क्या होगी, देख लेते हैं। एक बार फिर से पढ़ के बता देते हैं। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी? तो पहले नंबर हम लोग परसेंट कहीं भी अगर मिल जाए इस टाइप का क्वेश्चन, अगर परसेंटेज कहीं भी दिखे, तो पहले नंबर उसको आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो 116%, तो 116/100 ये हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करिए, ये आएगा 29/25 आएगा। ये आएगा 29/25 आएगा, 29/25 आ गया। वो कहा संख्या क्या होगी, 29/25 यानी 100% और 116%। अंतर कितने का है? 16% का अंतर है, 16% का अंतर है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 16% इक्वल टू कितना है? 20 जोड़ा जाता है, 20 का है, तो 1% का होगा 20/16, 1% का होगा 20/16। तो अब ये 100% हम लोग को निकालना है, तो 20/16 मल्टीप्लाई 100। ये इसको हम लोग दोबारा एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, दोबारा आप लोग को समझाते हैं। इसको आप लोग कोशिश करिएगा, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तो हम लोग आप लोगों को दोबारा बताते हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। संख्या क्या होगी? 116%। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 116% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी, ये बताना हम लोगों को। आइए देख लेते हैं। तो पहले नंबर जो परसेंटेज में दिया उसको भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, 116 को इसमें 29/25 में ये बदल गया। फिर देखिए, कोई भी अगर परसेंटेज होता है तो वो 100% होता है। तो 100 और ये जो है 100, ये कितना हो गया? 116, ये 116% है। और ये 116/100, 116/100, ये 29 आ गया। और ये 100% होता है, तो 100 और 116 का हमने डिफरेंस दे लिया, अंतर। आइए देख लेते हैं यहाँ क्या क्वेश्चन हम लोग बता रहे थे। क्वेश्चन ये था कि मतलब इसको जो है 100% और 116%, इन दोनों का अंतर क्या हो गया? इन दोनों का अंतर क्या हो गया? 16%। तो 16% हमने लिया, 16% इक्वल टू 20 इसमें दिया गया है। तो 1% का निकाल लिया 20/16, तो 20/16, तो हमने अब 100% का निकालना है। तो 100% का निकाल लिया 20/16, 20/16 मल्टीप्लाई 100 है। तो 4 चौके 16 पंजे 20 है, और ये 4 4 और ये 25 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा? 5 × 25 है,
यानी इसका आंसर 125 आ गया, इसका आंसर 125 आ गया। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 125 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द हम लोग पूरे चैप्टर वाइज वीडियो लेके आए। देखिए हमने चैप्टर वाइज वीडियो लाना शुरू कर दिया है। पहले ही हमारा फर्स्ट लेक्चर है, परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम लोग आगे चलकर बड़ी से बड़ी संस्थान खोल सकें। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।